सो कल हमने देखा स्पेन को फ्रांस को हराते हुए इन सम स्टाइल। बहुत इफेक्टिव गेम प्ले था एंड शायद उससे थोड़ा सा मोटिवेशन लेके नीदरलैंड्स भी इंग्लैंड के अगेंस्ट वैसा फुटबॉल खेलना पसंद करेगी। बिकॉज हमने देखा है कि फ्रांस का गेम ऑलमोस्ट सिमिलर टू द इंग्लैंड गेम है, हैविंग दो स्टार प्लेयर्स बट इनइफेक्टिव हो जाना एट टाइम्स। बट स्टिल फ्रांस ने कल थोड़ा सा स्टेप अप किया था, बट बाय थैंकफुली स्पेन वर जस्ट लाइक अनटचेबल थे, राइट है ना। यमाल का वो गेम एंड जिस हिसाब से रॉड्री ने कंडक्ट किया प्ले को, इससे हम क्या सीख सकते हैं और क्या इंप्लाई कर सकते हैं ऑन दिस गेम जो नीदरलैंड्स और इंग्लैंड का होने वाला है। दूसरा सेमीफाइनल है। मतलब इंग्लैंड ऑब्वियसली पिछले साल के फाइनलिस्ट थे जहां पे उनको इटली ने हराया था एक पेनल्टी शूटआउट में। जो भी कहो यार, साउथगेट से पहले अगर आप देखोगे जो एरा था उसमें इंग्लिश फुटबॉल वाज़न्ट दैट सक्सेसफुल। एक वर्ल्ड कप विन थी, सेमीफाइनल्स में नहीं आ पाए थे वो, यहाँ पे यूरोज में सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे। बट जितना भी तुम हेट करो साउथगेट के हराम बॉल को, साउथगेट के आने के बाद से दे हैव प्लेड इन अ सेमीफाइनल ऑफ द वर्ल्ड कप, दे हैव प्लेड इन द यूरोज फाइनल एंड येट अगेन इस बार भी दे आर इन द सेमीफाइनल्स ऑफ द यूरोज। तो भाई जो भी कहो, हाइंडसाइट में इफ यू सी जो एरा शिफ्ट हुआ है साउथगेट के बाद, इट इज still better than how it was before. But I don't know if Southgate should continue because जब हम एक टैलेंट देखते हैं इस टीम का ना, हमें लगता है भाई कोई एक बेटर मैनेजर और अच्छे तरीके से मैनेज कर सकता है। मे बी समवन लाइक अ पेप गार्डियोला, बट दैट इज ऑन टू समथिंग एल्स, कभी और की बात है वो। बट कल का जो मैच होने वाला है, हाउ इट शुड गो ऑन, क्या है दिमाग में मेरे, क्या है आपके दिमाग में, बॉयज डिस्कस करेंगे आज हम लोग इस वीडियो में लाइनअप और क्या हो सकता है पिच पे। काफी देर तक मैं और शामिक भाई हम इस चीज को बात कर रहे थे कि हाउ द गेम वुड गो, बैक थ्री में खेलेगी गेही खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे, अप टॉप हैरी केन खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे। काफी सारे डिस्कशन हमने दोनों लोगों ने एक साथ बैठ के किए एंड यस वी हैव फाउंड एक प्रीव्यू आप लोगों के लिए विच यू माइट अप्रिशिएट। तो अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो जरूर से लाइक करिएगा, अगर आपको कुछ वैल्यू मिलता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप पहली बार आए हो। बट वीडियो में बिगिन करने से पहले आई हैव टू टॉक अबाउट टुडेज स्पॉन्सर एंड दैट इज प्रोटॉन वीपीएन। जैसे कि मैंने ऑलरेडी आप लोगों को कई बार बताया कि आप लोग मैचेस को अलग अलग वेबसाइट्स एंड ऑल पे देखते हैं जहां पे आपका डेटा सिक्योर नहीं रहता है, प्लस आपको एड्स आते हैं, आपके काफी सारे टैब्स खुल जाते हैं और आपकी स्पीड की भी इश्यू होती है। तो विथ यूजिंग प्रोटॉन वीपीएन आपकी ये सारी प्रॉब्लम्स इराडिकेट हो जाएंगे। एंड प्लस द बेस्ट थिंग बीइंग कि इनके पास एक ऑफर है, 1 साल के सब्सक्रिप्शन में आपको 1 मंथ फ्री मिलेगा, 2 साल के सब्सक्रिप्शन में आपको 3 मंथ्स फ्री मिलेगा एंड इट इज वेरी इफेक्टिव बॉयज। तो ऑब्वियसली आप ट्राई करिएगा, पिंड कमेंट में आपको लिंक मिल जाएंगे, हमारे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएंगे। आप एक बार डाउनलोड करना, उसको ट्राई आउट करना एंड देन आपके जो भी लिंक्स हैं आप जिनको यूज कर सकते हो जहां पे आपका स्पीड अच्छी नहीं होती, आपके काफी सारे ब्लॉकेज और आपके टैब्स खुल जाते हैं, उनको ये चीज प्रिवेंट करता है। सो जरूर से चेकआउट करिएगा प्रोटॉन वीपीएन को। एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो। अब देखो सिंपल सी पहला क्वेश्चन जो कि सबका रहेगा, लाइनअप क्या होगा, बिकॉज उसके बाद ही आगे बात कंटिन्यू हो पाएगी। मेरे हिसाब से ये है 11 जो कि मैंने और शाहिद भाई ने डिस्कस किया जो कि होना चाहिए आपका इस मैच में। एंड बेसिकली यहाँ पे तुम एक बहुत बड़ा चेंज देख रहे होगे, एक्चुअली 2 चीज देख रहे होगे। इंग्लैंड की स्क्वाड की अगर बात करें तो गेही को हमने स्टार्ट दिया है। ऑब्वियसली इजराइल कौनसा का पिछला मैच वाज गुड, ही डिड प्ले अ गुड गेम, बट क्या यहाँ पे गेही को वापस से वो स्टार्ट देंगे? बिकॉज लेट्स फेस इट बॉयज, पिछले मैचेस में गेही अच्छा खेले थे, हिज गेम वाज टॉप एंड हमने एक्चुअली एक्सपेक्ट नहीं किया था कि गेही ऐसा खेल जाएगा टू बी ऑनेस्ट। बड़े बंदे ने बहुत फाड़ खेला था, बट फिर बीच में एक सस्पेंशन आता है, कौन सा आता है टीम में। बट क्या जब से इंग्लैंड ने बैक थ्री में शिफ्ट किया है उसमें क्या गेही कंफर्टेबल होंगे खेलने को? बिकॉज गेही यूजुअली खेलते नहीं बैक थ्री में, तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। बट अगर आप देखें ना इसको तो इट इज अपरेंटली नॉट इवन अ बैक थ्री, ये एक बेसिकली बैक 4 है। जब शॉ एज अ सेंटर लेफ्ट बैक खेल रहे हैं तो इट इज अ बैक 4 जिसमें एक्चुअली गेही और स्टोन सेंटर बैक खेल रहे हैं। बट इन ट्रांजिशनल मोमेंट्स क्योंकि हम एक्सपेक्ट करेंगे शॉ को ऊपर चढ़ के खेलने के लिए, आप देखोगे यहाँ पे ट्रिपियर को हमने नहीं खिलाया एंड ट्रिपियर इस इंग्लैंड की टीम में मोस्ट नंबर ऑफ लाइन ब्रेकिंग पासेस के लिए जाने जाते हैं। तो ट्रिपियर के एक्सपेंस में हमने शॉ को खिलाया जो कि मेरे ओपिनियन में स्टार्ट करेगा एंड पिछले मैच में भाई जितने भी टाइम बंदा खेला अच्छा था। मिडफील्ड की अगर बात करें भाई, कोबी माइनो हैज टू प्ले अलॉन्ग विद डिक्लन राइस, नो टू वेज अबाउट इट। Saka has to play, no two ways about it. Jude will play, no two ways about it. But the question would be again, जिस बारे में मैं और शाहिद भाई काफी देर तक डिस्कस किए थे कि क्या फोर्डन को खेलना यहाँ पे जरूरी है, क्या फोर्डन यहाँ पे खेलेंगे, और एल्स दे कुड गो फॉर समथिंग डिफरेंट इन द लाइक्स ऑफ प्रोबेबली कोल पामर। मे बी पामर को आप डाल दो यहाँ पे क्योंकि बंदा जो भी कहो स्पार्कलिंग था फॉर द लीस्ट, बट प्रॉब्लम अप टॉप रिमेन करेगी। अगर यहाँ पे ओवरलोड करती है इंग्लैंड, लेट्स से कि शॉ ऊपर चढ़ते हैं एंड दे गो ऑन एंड प्ले इन अ बैक थ्री जैसे कि यूजुअली करते हैं, वॉकर को अगर मौका मिलता है तो वॉकर ऊपर चढ़ता है, अदरवाइज ही स्टिक्स इन हिज पोजीशन ओवर हियर। तो ओवरलोड के टाइम पे अप टॉप अब क्या बनेगा सीन? केन को पिछले मैच में छोटी सी इंजरी हुई थी जब वो क्लैश कर गए थे, कोलाइड कर गए थे गैरेट साउथगेट से। एंड बेसिकली बॉयज ऑनेस्टली मुझे ऐसा लगता है ये मीडिया स्टंट है। मीडिया स्टंट कैसे है कि अगर केन नहीं खेलेंगे, तुमको पता है कितना ज़्यादा मीडिया का क्रिटिसिज्म होता है, तो कहीं ना कहीं इंग्लैंड एफए साउथगेट इज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट केन। और अगर आप इवान टोनी को खेलते देखोगे तो यहाँ पे वो यही कन्वर्सेशन यूज़ करेंगे कि केन इंजर्ड है। एंड हम सबको पता है कि कितनी बात सच है। मेरे को नहीं लगता कि केन बहुत ज़्यादा इंजर्ड हुए हैं उस चोट के बाद कि भाई उसको इंजरी वाला रीज़न देके इवान टोनी को आप खिलाओगे। एंड टू बी रियली ऑनेस्ट, अगर ढंग से देखा जाए तो प्रोबली टोनी शुड बी प्लेइंग दिस मैच बिकॉज ऐसा कुछ गलत नहीं किया बंदे ने, एक डायरेक्ट थ्रेट बंदा हमेशा रहता है। तो आई नो कि
लाइक केन का यूटिलिटी क्या है टीम में, बट लेट्स फेस इट गाइस, केन वैसा खेले नहीं इस पूरे यूरोज में, एंड रादर ही हैज बीन वेरी इनएफेक्टिव। डीएम खेल रहा है बंदा हरामखोर, भाई जरूरत ही नहीं है ना यार, अप टॉप आपको चाहिए। और खासकर जो स्पेन का मैच हुआ था फ्रांस के अगेंस्ट, उसमें हमने अलवारो मोराटा का यूज देखा। बंदे को तुमने देखा, एवरेज पोजीशन बंदे की देखी कहाँ थी, डैनी ओल्मो से पीछे खेल रहा बंदा, एंड येट ही हैड अ मास्टर क्लास इन दैट गेम। तो ये प्रोबब्ली इज समथिंग दैट गैरेथ साउथगेट शुड स्टडी, कि वो ऐसे एक फॉल्स नाइनेस्क स्ट्राइकर को कैसे खिलाए। केन वैसा अगर खेलते हैं तो भाई तो इट्स वेरी गुड, बट भाई उसमें डिफरेंस है। भाई मोराटा के पास 2 वाइड विंगर्स हैं टू लिंक अप, उसके पास एक सॉलिड मिडफील्ड की बेस है टू लिंक अप, और यहाँ पे केन कई बार अपने आप को आइसोलेटेड पाते हैं बिकॉज ही हैज गॉट रनर्स जो कि पिच बॉल पे और ज़्यादा आना चाहते हैं, जैसे कि फोर्डन एंड जूड बेलिंगम। तो यार अभी भी आई एम स्टिल नॉट क्लियर, एंड यार ऑनेस्टली मुझे नहीं पता कि टोनी है कि केन कौन खेल रहा है, बट इफ यू लुक एट दैट, लेट्स टेक बोथ ऑफ द एग्जाम्पल्स। उससे पहले हम यहाँ पे नीदरलैंड्स का 11 देख लेते हैं। मेरे हिसाब से यही 11 रहेगा। दे विल गो विद शोटिन, रेंजर्स, सिमॉन्स, मालन, डिपाय एंड कोडी। अ लॉट ऑफ पीपल विल से कि बोबो को खिलाना चाहिए, कि वेगॉस खेलें, बट मुझे भी लगता है कि यार कि हो सकता है वेगॉस के साथ वो स्टार्ट ना करें। वेगॉस उनका प्लान बी है, वो सेकंड हाफ में बेसिकली आते हैं, एंड आई थिंक दैट इज गुड फॉर हिम, उसको वैसे ही आना चाहिए, ठीक है। तो इफ दे गो इन बैक थ्री जहाँ पे आकी, वैन डाइक एंड डिवरी काफ़ी क्लोज एक बैक थ्री बनाते हैं, डम्फ्रीज ऊपर चढ़ते हैं ओवरलोड करने के लिए डॉनियल मालन की साइड से, एंड कोडी गैक्पो एक लेफ्ट विंग एंड स्लैश एक सेकंड स्ट्राइकर रोल ऑक्यूपाई करते हैं लेफ्ट हाफ स्पेस एंड लेफ्ट विंग की पोजीशन पे। मिडफील्ड में रेंजर्स एंड शूटिन। नाउ थिंक अबाउट इट, आपके पास हैरी केन है, हैरी केन को बॉल आप क्रॉस के थ्रू फीड नहीं कर सकते बिकॉज ही वुड बी ईटन अलाइव बाय वैन डाइक, डिवरी, जिनका भाई एरियल कंटेस्टेड डुअल्स बहुत सक्सेसफुल रहता है, ठीक है। तो आई डोंट एक्सपेक्ट हैरी केन को पिच पे होकर क्रॉसेस रिसीव करना। तो अगर आपका गेम बनता है ऐसा कि आपको वाइड चैनल्स में आइसोलेशन चाहिए और आप वो कटबैक्स और वो क्रॉसेस पे वर्क कर रहे हो, तो भाई केन वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा अच्छा फंक्शन नहीं कर पाएंगे। इफ आपका गेम एक प्रोबब्ली कि आपको वो क्रॉसेस डालने हैं विद फोर्डन और एल शॉ ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, तो आप प्रोबब्ली टोनी को खिलाओगे, ज़्यादा प्रेफर करोगे, राइट। बट देन अगेन यहाँ पे अगेन क्वेश्चन है, क्या आपका गेम स्टार्टिंग से ऐसा होगा, राइट फ्रॉम द फर्स्ट मिनट यू वुड वांट टू डू दैट। यार मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है वापस से वो हराम बॉल वाली पूरी फील आ रही है यहाँ पे इंग्लैंड की। आई डू नॉट थिंक दैट दे वुड डिविएट फ्रॉम द प्लान दैट दे हैव इनिशियली यूज्ड। फोर्डन अगेन वो चैनल्स में रन करेंगे यार, पता नहीं मुझे अगेन फील आता है, नहीं लगता यार कि वो बंदा ये करने वाला है कि भाई यहाँ पे फोर्डन को हटा के वो पामर डाल दे, कर देगा तो अच्छा होगा, वी वुड सी समथिंग डिफरेंट। बट फोर्डन ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहे, इट्स जस्ट दैट कि हैज फेल्ड टू कंबाइन विद द स्ट्राइकर। अगर फोर्डन को आप एक प्रॉपर 9 दे दो इन इवान टोनी, तो आई थिंक ही माइट डू वेल। जूड बेलिंगम को आप एक फॉरवर्ड दे दो जो कि उसके अगेंस्ट खेल पाए, ऑफ खेल पाए, उससे एक प्रॉपर 9 एंड 10, तो वो ज़्यादा बेहतर कर पाएगा मे बी। एंड शायद यही प्रॉब्लम रहा है जिस वजह से केन शायद उस लेवल पर खेल नहीं पाए हैं। तो यहाँ पे अगेन आई एम स्प्लिट इन 2 माइंड्स कि केन एंड टोनी कौन बेटर है। बट एक बार अगर सोचा जाए ना, अगर इनको ऑफ द डिफेंस लाइन खेलनी है, वैन डाइक डिवरी के ऑफ खेलना है, सामने खेलना है, सो भाई केन ज़्यादा सूटेड है। अगर इनको रनर चेन बिहाइंड, तो टोनी ज़्यादा सूटेड है, इवन ओले वॉटकिंस वुड डू दैट। तो ये फर्स्ट हाफ में मे बी जस्ट मे बी यू वुड सी केन स्टार्ट, कि भाई केन ट्राई करेगा कि वो लिंकअप्स में इन्वॉल्व हो। जूड बेलिंगम बहुत इंपॉर्टेंट होगा आज के मैच में कि भाई रनसन डाले। बट बॉयज एक चीज़ मैं बता दूँ यहाँ पे, लुक एट दिस, ये एक अपरेंट जो इनका बैक फोर है, ये जहाँ पे आकी, वैन डाइक और डिवरी और डम्फ्रीज के साथ ये जो उनका बैक फोर बनता है, कोडी गैक्पो इवन पीछे आके डिफेंड करते हैं, डॉनियल मालन पीछे डिफेंड करते हैं, शूटन और रेंजर्स इसको पैक कर लेते हैं स्पेस को। भाई यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम हो सकती है एक आइसोलेटेड 9 को। तो अगर आपने टोनी डाला यहाँ पे, इफ़ यू फेल टू गिव हिम द क्रॉसेस, बहुत फ्रस्ट्रेटिंग नाइट आपकी हो सकती है। सो बेसिकली जस्ट बिकॉज ऑफ दैट स्टार्टिंग 1 आवर ऑफ द गेम, मे बी 1 घंटे तक आप केन को ट्राई कर सकते हो कि उसकी जो अबिलिटी है टू ड्रॉप, मे बी ही इज एबल टू पुश एंड पुल अवे डिवरी, जहाँ पे जूड बेलिंगम के हम वो थर्ड मैन रन्स देख पाए, जो कि बंदा बहुत इफेक्टिवली मारता है। मे बी ये चीज़ है जिसको वो इस्तेमाल कर सकते हैं। गेम में शॉ बहुत इंपॉर्टेंट होंगे पिच को स्प्रेड करने के लिए ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, साका बहुत इंपॉर्टेंट होंगे वो टेक ऑन्स लेने के लिए नेथन आकी के लिए डायरेक्टली, बिकॉज लेट्स फेस इट, मुझे नहीं लगता कोडी गैक्पो बहुत ज़्यादा पीछे ड्रॉप करेंगे, आधे अधूरे टाइम तक वो ड्रॉप करता है, बट अल्टीमेटली इट्स गोना बी साका वर्सेस नेथन आकी। नाउ एक बहुत बड़ी जो प्रॉब्लम थी यहाँ पे नीदरलैंड्स को कि वो डी जॉन्ग को कैसे रिप्लिकेट करेंगे। तो बेसिकली क्या हुआ है यहाँ पे, जो कुमान ने किया है, डी जॉन्ग के एक रोल को उसने स्प्लिट कर दिया है 2 प्लेयर्स में, शूटिन एंड रेंजर्स, बीइंग प्रेस रेजिलिएंट शूटिन एंड रेंजर्स जो कैरीज करता है, जो पासेस निकालता है। रेंजर्स को अक्सर हम एज एन 8 ऑपरेट करते देखते हैं, एंड जामी सिमोन आपके 10 होते हैं वो स्पेसेस में। बाबा मैं डिपाय से डिसअपॉइंटेड हूँ, मुझे भाई मैं हमेशा कई बार मैं बोला हूँ कि भाई डिपाय जैसा खेल रहा है, ऑब्वियसली ही शोज अप हियर एंड देयर, क्रॉसेज, उसके जो ट्वीक्स है, उसके जो ले ऑफ्स है, वो चीज़ें हैं, बट टू बी अ कंसिस्टेंट प्लेयर फॉर द नीदरलैंड्स टीम एंड खासकर सेमीफाइनल में, बाबा ही हैज़ टू शो अप यार। अदरवाइज आपको पता है भाई, देखो सब तो नहीं हो रहा वो, बिकॉज ही इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम, एक एक्स फैक्टर पोजेस करता है, एक फ्लेयर वाला बंदा है, तो सब तो आप नहीं कर रहे हो, बट ही नीड्स टू प्ले हिज गेम, ही नीड्स टू हैव द रनर्स आउटसाइड हिम, डॉनियल मालन, ही नीड्स टू हैव कोडी गैक्पो। डिफेंसिवली इतना कॉन्ट्रीब्यूट डिपाय यूजुअली नहीं करता है, बट वी नीड टू सी हिम इफेक्टिवली प्रेस,
क्योंकि अगर इंग्लैंड बिल्ड कर रही है बॉल को, अक्सर हमने देखा है वो बैक से बिल्ड करते हैं, दे यूज द प्लेइंग एबिलिटी ऑफ स्टोन्स, यही को अक्सर वो इस्तेमाल करते हैं, राइस ड्रॉप इन करते हैं. नाउ व्हेन दे हैव कोबी माइनो इन द टीम एज वेल, तो कोबी माइनो को अक्सर यूटिलाइज करते हैं अपने बिल्डअप में, बट दे डोंट शाई अवे फ्रॉम पिंगिंग द बॉल लॉन्ग. तो आप बॉल लॉन्ग पिंग कर रहे हो, मेक श्योर आप शॉ को कैच करो, मेक श्योर आप यहाँ पे हैरी केन और टोनी और जूड को कैच करो, बिकॉज वो नॉक डाउन करेंगे बॉल को, और आपको एक एग्रेसिव प्रेस रखना है. बिकॉज बॉयज नीदरलैंड स्मूथ फुटबॉल खेलती है, बहुत प्यारा अंडरस्टैंडिंग है, एंड खासकर जब डम्फ्रीज ओवरलोड करते हैं बाबा, देन देयर इज ओनली वन विनर. तो शॉ को ऑन हिज टोज रहना होगा कि इन सिनेरियोस में भाई वो ट्रैक बैक करें, डिफेंड करें. अदरवाइज भाई एक बार डम्फ्रीज निकला ना, तुमको पता है भाई कट बैक पे मालन इनसाइड आते हैं, डिपाय, कोडी गैक्पो, इवन जावी सिमोन की वो जो पासिंग है भाई, लेन ब्रेकिंग पासिंग जो करता है बंदा, बहुत इंपॉर्टेंट हो गया. एंड यस, बेंच से भी प्लेयर्स हैं आपके पास, दोनों टीमों के पास हैं, तो आप यहाँ पे वो प्लेयर्स को बेंच से भी ला सकते हो. पता नहीं कैसा लग रहा है ये गेम, ऐसा आपका एक्स्ट्रा टाइम में जा सकता है, इट फील्स लाइक दैट काइंड ऑफ अ गेम. बट लेट्स सी कि एग्जैक्टली ये दोनों टीमें क्या करेंगी. भाई वो ब्रूगन के बारे में बात नहीं हो रही है, होनी चाहिए. ही हैज़ बीन वन ऑफ द टॉप गोलकीपर्स इस पूरे कैंपेन में, एंड जिसकी वजह से नीदरलैंड्स यहाँ पे गेम में अभी भी हैं. भाई वो ब्रूगन के लिए एक बार हैट्स ऑफ. एंड इवन पिकफोर्ड, पेनल्टी सेव्स एंड एवरीथिंग, बंदा बहुत फाड़ इस सीजन तो खेल रखा है कैंपेन में एटलीस्ट. बट येस, ये मेजर चेंजेस हैं जो कि मुझे लगता है कि होंगे. बट आपके क्या वो चेंजेस हैं? क्या आपको लगता है कि वो इसी 11 में जाएंगे, या आपको लगता है कि वो चेंजेस कर सकते हैं? साउथगेट के हिसाब से सोचो तो मुझे लगता है कि वो अपने इस क्रूशियल गेम में डिटर करेगा अपने प्लान से, जो कि उसका प्लान अभी तक शायद वर्कआउट किया है, पता नहीं. मतलब ये है कंफ्यूजन यार हमारा यार. बट आप बताइए, आप सोल्यूशन बताइए हमारा. बट दैट इज दैट बॉयज, यहाँ पे हमारी प्रेडिक्शन. मेरे लिए आई एम गोना गो फॉर अ नीदरलैंड्स विन. मुझे लगता है कि हो गया जो भी खेला है यहाँ पे इंग्लैंड ने, ठीक है. बट भाई 1 और गोल्स भाई निकाल ले रही है यहाँ पे. भाई कोडी गैक्पो कत्ल खेल रहा है, कोडी गैक्पो को वो स्पेस मिलेगा ना. एंड हमने देखा वॉकर को बीट होते हुए 1v1 पे, तो अगर वॉकर को 1v1 पे बीट करता है, राइट फुट पे ले आता है भाई, फिर तो चांस बनेगा. एंड डिपाय अगर अपना मैजिक दिखाते हैं, सिमोन्स अपने वो लाइन ब्रेकिंग पासेस करते हैं. भाई बोबो पिच से आने वाले हैं, भाई बेंच से आएंगे बोबो भाई, वो भी कमाल करते हैं यार. पिछला मैच भाई विगहॉस का बहुत फाड़ था, एक्चुअली में बहुत अच्छा था, बहुत लिमिटेड इंपैक्ट था बट बहुत इंपॉर्टेंट था. तो सेकंड हाफ में वो भी बंदा अपना इंपॉर्टेंस दे सकता है. तो यार राइट सब्स्टिट्यूशन, इट्स लाइक अ चेस गेम है पूरा कौन कैसे क्या भाई मूव करने वाला है भाई. तो लेट्स सी आपके प्रेडिक्शन क्या है. हु डू यू थिंक शुड गो इन? स्पेन के अगेंस्ट क्या बेटर फाइनल होगा, स्पेन वर्सेस नीदरलैंड्स, एक रेप्लिका ऑफ द 2010 फीफा वर्ल्ड कप, और स्पेन वर्सेस इंग्लैंड? लेट मी नो बॉयज, लेट मी नो. दैट्स ऑल यार. वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, लेट मी नो योर थॉट्स. ओके, मैं सारे कमेंट्स आपके रीड करता हूँ. एंड एंड में प्लीज प्रोटॉन वीपीएन एक बार चेकआउट करिएगा, भूलना मत, एक बार चेकआउट जरूर से करना. एंड मैं मिलता हूँ वेरी सुन आपसे, तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट.